नमस्कार दोस्तों। हमारा मिडाइवल के सोर्स टॉपिक चल रहा था, तो उसी में हम आज देखते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो यह ज़ियाउद्दीन बर्नी की रचना है और ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है अपने युग के प्रतिभा संपन्न एवं ख्याति प्राप्त इतिहासकार थे और वे हिंदू विरोधी थे। इसलिए अपनी रचनाओं में उसने हिंदू विरोधी नीतियों का जमकर आह्वान किया है। बर्नी ने अपने अंतिम दिनों में फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसका टाइम क्या था 1351 से 1388 तक, का विश्वास खो दिया और विश्वास खोने के कारण जो है उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाद में उसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही नामक ग्रंथ की रचना की और उसकी कुल 8 रचनाएं बताई जाती हैं, जिसमें से तारीख़ फ़िरोज़ शाही तथा फतवा ए जहां दरी जो है वो प्रमुख है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही देखते हैं। अब यह है बलबन का टाइम क्या था 1265 से 1287 से प्रारंभ होकर फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसका टाइम था 1351 से 1385 तक के 6 वर्षों का शासनकाल का इसमें वर्णन मिलता है। मतलब बलबन से प्रारंभ होता है और फ़िरोज़ शाह तुगलक के 6 साल का इसमें वर्णन मिलता है। इसमें बलबन व अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या था 1296 से 1316 तक के समय का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फतवा ए जहांदारी। इस ग्रंथ में बर्नी ने आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया है। इसके अनुसार प्रत्येक मुसलमान शासक को चाहिए कि वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करे व हिंदुओं को समाप्त करे। इस ग्रंथ में उसने अलाउद्दीन की बाजार नीतियों को स्वीकार किया है। और अलाउद्दीन का टाइम पीरियड क्या था 1296 से 1316। नेक्स्ट है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इसका लेखक शम्स ए शिराज अफ़ीफ़ था। यह फ़िरोज़ शाह तुगलक के समकालीन था और इसने दीवाने वजारत में उसके काम करता था। वह फ़िरोज़ तुगलक का समकालीन व विश्वास पात्र था। अफ़ीफ़ ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही के अतिरिक्त अन्य 4 ग्रंथों की रचना की, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना 1411 से 12 में की गई थी। बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही जहाँ समाप्त होती है, वहीं से तारीख़ फ़िरोज़ शाही की शुरुआत होती है। अफ़ीफ़ ने फ़िरोज़ तुगलक के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं फुतूहात फ़िरोज़ शाही। इसका लेखक कौन था? स्वयं फ़िरोज़ शाह तुगलक था, जिसका टाइम पीरियड था 1351 से 1388 तक। इसमें फ़िरोज़ ने अपने कार्यों, विचारों और आदेशों के संबंध में लिखा है। यह फ़िरोज़ के आदेशों का संग्रह मात्र है। ठीक है भाई, जो भी उसने दरबार में आदेश देता था, तो उन सब को जैसे हम एक डायरी में चीज़ें नोट करते रहते हैं, तो इसी तरह से उसने फुतूहात फ़िरोज़ शाही नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट ग्रंथ देखते हैं सरित ए फ़िरोज़ शाही। ठीक है, इस ग्रंथ का लेखक का नाम जो है वो अज्ञात है, मतलब पता नहीं है कौन था इसका लेखक। इस ग्रंथ में फ़िरोज़ शाह तुगलक के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसकी धार्मिक नीति, मूर्ति पूजा का नाश करने की प्रशंसा की गई है। फ़िरोज़ द्वारा निर्मित नहरों और प्रशासकीय सुधारों का उल्लेख जो है इस पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फुतूह उस सलातीन। इस ग्रंथ का लेखक ख्वाजा अबू बकर इसामी है, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक का टाइम पीरियड क्या था 1325 से और 1351 के समकालीन था। इस ग्रंथ की शुरुआत जो है वो 10 दिसंबर 1348 में की गई थी तथा इसे 14 मई 1349 में से पूरा किया गया। इस ग्रंथ में सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक एवं अलाउद्दीन बहमन शाह के राज्यकाल का वर्णन किया गया है। इस रचना में अलाउद्दीन का वर्णन विश्वसनीय है। गयासुद्दीन तुगलक के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन भी इस ग्रंथ में किया गया है। तो आज हम इतना ही देखेंगे और आप लोग मेरी वीडियो देखें, शेयर करें। थोड़ा टेक्निक जो है वो कमज़ोर हैं, बट आप उस पर ध्यान ना दें। मैंने बहुत अच्छे से ये नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे अब सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आपको कॉलेज वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो आराम से तसल्ली से घर बैठ के मेरी वीडियो से अपने नोट्स बना के
पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।